नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा भारत सम्मान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 20। जिन साथियों ने अभी तक हमारा भाग 19 तक नहीं देखा है वो हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। सभी प्रश्न जो हैं वो पिछली परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न हैं और रेलवे, बैंकिंग, एसएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इंडियन जीके यानी भारत सम्मान ज्ञान के प्रश्न उत्तर हैं। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। भाग 20 का पहला प्रश्न हमारा है, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया। देखिए, भारत और किस देश के बीच बोल रहा है। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है ये 11वीं बैठक हुई थी। इसी में आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की क्या बैठक किया गया था, आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय महिला स्क्वाश खिलाड़ी ने दुनिया सॉरी दूसरी बार एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप का खिताब जीता। स्क्वैश एक प्रकार का खेल है। हाँ, उसी में बोल रहा है एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वो महिला है जोस्ना चिम्पन्ना। कौन है? जोस्ना चिनप्पा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ढंग सा नाम है, जोस्ना चिनप्पा। ध्यान दीजिएगा, ये ज्योत्सना चिनप्पा जो है दक्षिण भारत की महिला खिलाड़ी है, स्क्वैश खिलाड़ी है, जो अ, चेन्नई सबके इधर से आते तमिलनाडु की रहने वाली चेन्नई की है। और इसकी जो अभी वर्तमान रैंक इसकी चल रही है 33 के लगभग में चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज्योत्सना चिन्नप्पा जो है तमिलनाडु चेन्नई की खिलाड़ी है, स्क्वैश खेल खेलती है, भारतीय खिलाड़ी है। और अभी वर्तमान में इसका रैंक क्या है? वर्तमान में रैंक इसका 33 है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस आईटीएफ टूर्नामेंट 2019 में डबल्स का खिताब जीता? देखिए, थोड़ा सा ये करंट का ही, थोड़ा सा करंट का पीछे का करंट का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 2005 साल पीछे का करंट का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए, बोल रहा है टेनिस आईटीएफ टूर्नामेंट 2019 में डबल्स खिताब जीता। ये था क्या था? ऋतुजा भोसले। कौन था? ऋतुजा भोसले। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गुजरात स्थापना दिवस जो है वो 1 मई को मनाया, ध्यान रखिएगा, 1 मई को। ये 1 मई 1960 में बना था। और स्टेप है, ये कब बना था ध्यान रखिएगा। गुजरात और जो महाराष्ट्र अलग हुआ था, ये 1 मई 1960 इसका एक्यूरेट टाइम था। तो स्थापना दिवस अलग होने की तिथि को मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? देखिए, जब एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 हुआ था, उसमें भारत ने कुल मिला के 17 मेडल जीते थे। कितने जीते थे? 17 मेडल जीते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? ग्रीन कार लोन जो है वो हमारा भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया। किसने किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन के लिए किस पुरस्कार की सिफारिश की थी? देखिए, वायुसेना ने जो विंग कमांडर हमारे कमांडर जी थे, जो पाकिस्तान में इसके विमान की ही क्या बोलते हैं, विमान की ही दुर्घटना के कारण पाकिस्तान में गिर गए। वैसे इन्होंने अमेरिका के दिया हुआ पाकिस्तानी जहाज जो F-16 था, उसे भी अपना MiG-21 से ध्वस्त कर दिया था। और इसी के कारण से विंग कमांडर को भारतीय वायुसेना ने वीर चक्र का पुरस्कार की सिफारिश किया थी। किसका क्या था? वीर चक्र का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, जापान में पहली बार किस भारतीय ने चुनाव जीता? जापान में भारतीय ने चुनाव जीता था
वो कौन था? वो था पुरानिक योगेंद्र। कौन है? पुरानिक योगेंद्र है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत किस शहर में की गई? वाटर पार्क की शुरुआत जो सबसे पहले है वो गुरुग्राम में की। कहाँ की थी? गुरुग्राम। इसका पहले का नाम गुड़गांव था, अभी बदला हुआ नाम गुरुग्राम है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, रन फॉर हॉप मिशन किसने शुरुआत किया? रन फॉर हॉप, रन फॉर हॉप मिशन जो है ये सूफिया खान ने शुरुआत किया। किसने किया? सूफिया खान। ये सूफिया खान है, जिन इसकी उम्र अभी लगभग में 16 वर्ष की ही थी। और इन्होंने रन फॉर हॉप मिशन के तहत इन्होंने कहा कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगाएगी। और ये दौड़ जो है 100 दिन में दूरी तय कर लेगी। 100 दिन में दूरी बोले तो कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी कितनी है? कश्मीर की कन्याकुमारी की दूरी लगभग में जो है ये लगभग के लगभग 4035 किलोमीटर 100 दिन में दौड़ लगा लेगी। इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये शेरनी बेटी है, सूफिया खान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निशानेबाजी विश्व कप 2019 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? देखिए, 2019 में जो है भारत निशानेबाजी की बात कर रहा है तो वो पहले स्थान पे रहा था। किस पे रहा था? पहले स्थान पे रहा था निशानेबाजी में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने विदेश मंत्रालय में किस नए विभाग की स्थापना की है? भारत ने विदेश मंत्रालय में जो है वो इंडो पैसिफिक जो नए विभाग है इसे स्थापना किया है। किसका किया है? इंडो पैसिफिक का। तो आपको जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? देखिए, प्रेस वालों के ही यहाँ पे तो छुट्टी हो रही है। प्रेस वालों का 2019 में जो था ये 140वां स्थान था। और वर्तमान अभी अगर बात करें, वर्तमान अगर 2024 की बात करें तो वर्तमान 24 में और सबकी तरक्की होती है, लेकिन इसकी क्या हो रही है? इसकी हरासी हो रही है। लगभग के लगभग 169वां स्थान अभी तक ये पहुंच गया है। अरे भारतीय मीडिया, थोड़ा कुछ शर्म तो करो। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय रेलवे परिवहन दिवस जो है ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी के लगभग में पहली बार रेलवे का चालन हुआ था, परिचालन हुआ था भारत में। इसलिए उसी दिन को 16 अप्रैल को ही भारतीय रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। सबसे पहला रेल कब चला था? 16 अप्रैल 1853 के ईस्वी में चला था। ठीक है। इसलिए इसी तिथि को रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाएगी? देखिए, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सी डैक बनाएगी। कौन बनाएगी? सी डैक कंपनी है जो वही बनाएगी 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, आईएसओ प्रमाणन हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? देखिए, आईएसओ प्रमाणन हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न हमारा है, देश का पहला एआई सुपर कंप्यूटर राजस्थान में कहाँ पर लगाया जा रहा है? देश का पहला जो है वो आईटी जोधपुर में कहाँ जा रहा है? आईटी जोधपुर में लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और किस देश के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? देखिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 इस नाम को याद रखना है। सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बोल्ड 2019 जो है वो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत के किस राज्य में हेब्रोस्टोम प्रजाति की मकड़ी की खोज की गई है?
देखिए, हैब्रोस्टॉम जो मकड़ी की प्रजाति है, वो भारत के केरल राज्य में इसकी खोज की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन को बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है? इंडियन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, देखिएगा नाम याद रखिएगा, इसमें लक्ष्मी विलास बैंक का जो है विलय किया जा रहा है। क्या करा है? लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किया जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी भारतीय कंपनी गूगल से साझेदारी करके आवाज आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? देखिए, आवाज आधारित वित्तीय लेन देन, कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है। तो ये है रिलायंस म्यूचुअल फंड जो है, ये कंपनी बन गई है पहली। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, फीफा परिषद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? फीफा सदस्य का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं प्रफुल्ल पटेल जी। कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन भारतवंशी अमेरिका की शक्तिशाली अदालत की जज बनी है? अमेरिका, देखिए, भारतवंशी है लेकिन अमेरिका की शक्तिशाली अदालत की जज बनी है, वो है नेओमी जहांगीर राव। कौन है? नेओमी जहांगीर राव। अगला प्रश्न हमारा है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो है, ये सबको पता होगा, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये हमारे इतिहास में जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये इसी दिन महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी में अफ्रीका से भारत आए थे, और उसी के याद में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, घोड़ाजारी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है? घोड़ाजारी वन्यजीव अभयारण्य, ये है महाराष्ट्र की सरकार है जिसने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। देखिए, मिशन इंद्रधनुष जो अभियान है, ये बच्चों का टीकाकरण से लेके संबंधित, किससे है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? भारत सरकार की संपदा योजना जो है, वो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। किससे है? खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है, ये हमारे समुद्रगुप्त महाराजा समुद्रगुप्त को दिया गया है, भारतीय नेपोलियन की। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है, वो अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए। तो आज जो हमारा ये भारत सम्मान ज्ञान का भाग 20 था, वो यहीं पे समाप्त होता है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल जो कि डिस्को क्लासेस के नाम से है, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल का घंटी भी दबाएं, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।